Today we will discuss about menstrual cycle, and this is one of the part from female reproductive system. Okay, so let us start the topic. Females of reproductive age, that is beginning from 11 to 16 years of age, experience cycle of hormonal activity that repeat at about 1 month interval. Adolescence एज में 11 to 16 years के एज के अंदर हर फीमेल में एक मंथली साइकिल रिपीट होता है. इसका ड्यूरेशन है 28 डेज और इसके कुछ 2-3 दिन बिफोर और आफ्टर भी हो सकता है. इस ड्यूरेशन के अंदर एक मेंस्ट्रुअल ब्लड ब्लीडिंग होता है फीमेल में और इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. मेंस्ट्रू मीन्स होता है मंथली, इसीलिए इसका नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल है. ठीक है. With every cycle, a woman's body prepare for potential pregnancy, whether or not that is woman's intention. The term menstruation refers to the periodic shedding of the uterine lining. ये 1 month का जो साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके अंदर एक फीमेल प्रेग्नेंट होगी कि नहीं, ये इंटेंशन वोमेन के ऊपर ही डिपेंड करता है. और इस ड्यूरेशन में कुछ स्पेसिफिक फेज होते हैं जो हम डिटेल्स नीचे पढ़ेंगे. उस पेज के अंदर अगर कंसीव हो जाता है तो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी, और अगर नहीं होता है तो ब्लड फ्लो हो जाता है और वो एग सेल डिस्चार्ज हो जाता है बॉडी से. इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. ठीक है. Many women call the days that they notice vaginal bleeding their period, menstrual और cycle. ब्लड ब्लीडिंग हो जाता है. ये रहा मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट फेजेस, कैसे एग सेल प्रोडक्शन होता है और कैसे मैच्योर होके वो डिस्चार्ज होता है, फिगर में दिया हुआ है. ठीक है. यहाँ पे हार्मोन्स हेल्प करते हैं, ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है. द एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स अबाउट 28 डेज एंड ऑकर्स इन फेजेस. ये जो फिगर में दिख रहा है आपको 28 डेज का साइकिल है. यहाँ से 1 to 5 डेज मेंस्ट्रुएशन फेज होता है जो कि ब्लीडिंग फेज है, और उसके बाद फॉलिकुलर फेज आता है, उसके बाद ओव्यूलेशन और उसके बाद ल्यूटियल फेज आता है. इस पेज के अंदर क्या होता है डिटेल्स देखते हैं. ठीक है. दिस पेजेस इंक्लूड द फॉलिकुलर फेज, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द एग. मेंस्ट्रुएशन में मेंस्ट्रुअल फ्लो में एग तो डिस्चार्ज हो जाता है, फिर फॉलिकुलर फेज आता है, 6 डेज से शुरू हो जाता है वो. ठीक है. एग फिर से डेवलप होता है, टाइम लग जाता है उसको 6 to 7 डेज. देन ओव्यूलेशन फेज आता है. ओव्यूलेशन मीन्स रिलीज ऑफ द एग. एग मैच्योर हो जाता है. देन ल्यूटियल फेज, हार्मोन लेवल डिक्रीज इफ द एग डज नॉट इम्प्लांट. हार्मोन लेवल डिक्रीज हो जाता है और एग फिर नेक्स्ट फेज में डिस्चार्ज होने के लिए रेडी हो जाता है. और ओव्यूलेशन पीरियड में मैच्योरिटी के टाइम में अगर वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करे एग, तो फिर वो चाइल्ड बात करने में कैपेबल हो जाएगी. ठीक है. Then there are 4 major hormones, chemicals that stimulate or regulate the activity of cells or organs involved in the menstrual cycle. These hormones include follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, estrogen and progesterone. ये 4 हार्मोन हेल्प करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ ए टिपिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस जो कि मेंस्ट्रुएशन आता है, फिर फॉलिकुलर फेज, देन ओव्यूलेशन, देन ल्यूटियल फेज में क्या क्या होता है फिगर में दिख रहा है आपको. देन फॉलिकुलर फेज, दिस फेज स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड. ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज the menstrual cycle, the following events occurs. 2 hormones, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, release from the brain and travel into the blood to the ovary. brain से रिलीज होके FSH हार्मोन एंड LH हार्मोन, जो कि हम ग्लैंड्स पढ़ रहे थे वहाँ पे भी हम पढ़े थे ये सारे हार्मोन्स के बारे में. ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में सिक्रेट होता है वहाँ से सिक्रेट होके ब्लड के थ्रू आके ओवारी में पहुँचते हैं. ठीक है. द हार्मोन स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ अबाउट 15 to 20 eggs इन द ओवरी, ईच इन इट्स ओन सेल कॉल्ड ए फॉलिकल. छोटे छोटे गोल गोल एग सेल प्रोडक्शन हो जाता है. 15 to 20 एग्स तो जैसे भी हो ओवरीज में प्रोडक्शन हो जाता है वो हार्मोन के इन्फ्लुएंस के बाद. दिस हार्मोन्स follicle stimulating hormone and luteinizing hormone also triggers an increase in the production of the female hormone estrogen. As estrogen level rise, like it turns off the production of follicle stimulating hormone. This careful balance of hormones allows the body to limit the number of follicles that will prepare eggs to be released.
उसके बाद कुछ स्पेसिफिक एग मैच्योर होते हैं. एज द फॉलिकुलर फेज प्रोग्रेस, वन फॉलिकल इन द वन ओवरी बिकम डोमिनेंट एंड कंटिन्यू टू मैच्योर. जितने एग सेल प्रोडक्शन हुए थे वो सारे दे ग्रेजुअली डिजॉल्व हो जाते हैं और वन एग मैच्योर होने में बाकी एग भी मदद करते हैं, उसको नोरिस सप्लाई देते हैं. ठीक है, डिजेनरेट हो जाके फिर वो अपना नोरिशमेंट इसको एक मैच्योर्ड एग को देते हैं. दिस डोमिनेंट फॉलिकल सप्रेस ऑल द अदर फॉलिकल्स इन द ग्रुप. एज ए रिजल्ट दे स्टॉप ग्रोइंग एंड डाई. उसके बाद वो डाई कर जाते हैं, डिजेनरेट हो जाता है. ठीक है, द डोमिनेंट फॉलिकल कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन. Ovulatory phase. The ovulatory phase, that is ovulation, usually starts about 14 days after the follicular phase started, but this can vary. कुछ 2-3 दिन आगे पीछे हो सकता है. स्पेसिफिक उसका डेट नहीं रहता, पर्सन टू पर्सन वेरी होता है ये, बट जनरली इसका 14 डेज होता है. द ओव्यूलेटरी फेज फॉल्स बिटवीन द फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज. मोस्ट वुमेन विल हैव ए मेंस्ट्रुअल पीरियड 10 to 16 days after ovulation. During this phase, the following events occurs. The rise in estrogen from the dominant follicle triggers a surge in the amount of luteinizing hormone that is produced by the brain. जो एग मैच्योर हो रहा है उसको सपोर्ट करते हैं. ठीक है, दिस कॉजेज द डोमिनेंट फॉलिकल टू रिलीज इट्स एग फ्रॉम द ओवरी. उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हेल्प करता है रिलीज करने में एग को. ठीक है, as the egg is released as a process called ovulation, it is captured by finger-like projections on the end of the fallopian tube, that is फिम्बरी. फिम्बरी में finger-like एक प्रोजेक्शन की तरह वो एग आके वहाँ पे रहता है. ठीक है, the fimbri sweeps the egg into the tube. From 1 to 5 days prior to ovulation, many women will notice an increase in egg white cervical mucus. This mucus is the vaginal discharge that helps to capture a nourished sperm on its way to meet the egg for fertilization. फर्टिलाइजेशन के लिए ये मैच्योर होके एक नोरिशमेंट सप्लाई करते हैं, जो अगर स्पर्म एंट्री करता है तो फर्टिलाइज कराने के लिए. देन ल्यूटिनाइजिंग फेज. The luteal phase begins right after ovulation and involves the following processes. Once it releases its egg, the ovarian follicle develops into a new structure called corpus luteum. The corpus luteum secretes the hormones estrogen and progesterone. एग रिलीज होने के बाद एक न्यू स्ट्रक्चर डेवलप होता है, कर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, और कर्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होता है. प्रोजेस्टेरॉन जो कि यूटेरस को एक बेड सप्लाई करने के लिए मदद करता है. ठीक है, इफ इंटरकोर्स हैज़ टेकन प्लेस एंड ए मैन स्पर्म हैज़ फर्टिलाइज्ड द एग, ए प्रोसेस कॉल्ड कंसेप्शन. अगर कंसीव हो जाता है, मैन का स्पर्म सेल आके अगर एग को फर्टिलाइज करें तो फिर कंसीव हो जाता है. द फर्टिलाइज्ड एग दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो विल ट्रैवल थ्रू द फैलोपियन ट्यूब टू इम्प्लांट इन द यूटरस. द वुमन इज नाउ कंसिडर्ड टू बी प्रेग्नेंट. मैच्योर होने के बाद उसके बाद स्पर्म सेल फर्टिलाइज करके अगर कंसीव हो जाता है यूटरस में, वो बेड सप्लाई करता है और बेबी फॉर्मेशन होता है. वहाँ पे जाइगोट डेवलपमेंट देन स्टार्ट हो जाता है और वुमेन को प्रेग्नेंट बोलेंगे उस टाइम से. ठीक है, बट इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, इट पासेस थ्रू द यूटरस, not needed to support a pregnancy. The lining of the uterus breaks down and sets and the next menstrual period begins. और अगर वो फर्टिलाइज नहीं कर रहा है, स्पर्म सेल एंट्री नहीं किया है, फर्टिलाइज नहीं कर रहा है, देन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू एग बाहर डिस्चार्ज हो जाता है. इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. ठीक है, इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट फेज में से एक है, फिजियोलॉजी में से इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये हमारे लाइफ का एक रेस कंटिन्यू करने में मदद करता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू ही एग प्रोडक्शन और डेवलपमेंट ये सारे यहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाता है. ठीक है, और एग प्रोडक्शन होने के बाद अगर फर्टिलाइज करता है तब जाके वुमेन फिर प्रेग्नेंट हो जाएगी, और अगर फर्टिलाइज नहीं करेगी तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है बॉडी से. हाउ मैनी एग्स डज ए वुमेन हैव? एग कितने होते हैं? ड्यूरिंग फर्टाइल लाइफ देयर आर अबाउट 6 million to 7 million eggs. From this time, no new eggs are produced.
at birth are approximately 1 million eggs, and at the time of puberty only about 3 million remains, or 3 lakhs remains. Of these, only 300 to 400 will be ovulated during a woman's reproductive lifetime. टोटल लाइफ टाइम में से मेनोपॉज मतलब जो 50 ईयर्स के बाद प्रोडक्शन नहीं होता है एक्सेल, और वुमेन कैपेबल नहीं होते हैं कि वो कंसीव हो, तो मेनोपॉज पीरियड आ जाता है. तो ये पीरियड स्टार्ट होता है 14 और 15 ईयर के एज के भीतर ही आ जाता है, एडोलेसेंस एज में, और 45 और 50 एज तक रहता है. तो इसके अंदर अंदर कैलकुलेट करें तो हम 300 to 400 मैच्योर होते हैं एग. ठीक है. फर्टिलिटी कैन ड्रॉप एज ए वोमेन एग ड्यू टू डिक्रीजिंग नंबर एंड क्वालिटी ऑफ द रिमेनिंग एग. और बाकी जितने मिलियन जितने भी एग प्रोडक्शन होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल से वो डाई कर जाते हैं. ठीक है. दिस इज़ द डिटेल्स अबाउट फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल. थैंक यू.